बच्चों, पार्ट 1 में हमने बड़े घर की बेटी की कहानी के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम उस कहानी में जो भी मुख्य पात्र थे उनके चरित्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बेनी माधव सिंह के बारे में पढ़ेंगे। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के ज़मींदार और नंबरदार थे। वे एक आदर्श पिता और समझदार व्यक्ति थे, परंतु स्त्रियों से अधिक पुरुषों को श्रेष्ठ समझते थे। तभी लाल बिहारी द्वारा बड़े भाई से भाभी की शिकायत करने पर इन्होंने भी बेटे का ही समर्थन किया था। संयुक्त परिवार के पोषक थे, किसी की प्रशंसा करने में भी चूकते नहीं थे। जिस बहू के दुर्व्यवहार की शिकायत बेटे से की थी, उसी बहू के द्वारा पुनः दोनों भाइयों के मिलाप को देखकर वे उसकी प्रशंसा करने से भी अपने को रोक न सके और खुश होकर बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। इसके बाद हम श्रीकंठ के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। श्रीकंठ बेनी माधव सिंह का बड़ा पुत्र था। बीए पास था। अधिक परिश्रम करने के कारण शरीर से निर्बल और कांतिहीन था। संयुक्त परिवार को मानता था। पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं को विशेष पसंद नहीं करता था। स्त्रियों को कुटुंब में साथ रहने की जो अरुचि होती है, उसे वो देश और जाति दोनों के लिए हानिकारक समझता था। इसलिए स्त्रियां उसे नापसंद करती थी। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था तथा अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रत्येक शनिवार को घर आ जाया करता था। समझदार भी था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और भाई की नोक-झोंक को पूरी तरह से समझकर ही पिता से बात की थी। भावुक और सहृदय था। अपनी पत्नी के आंसू सहन नहीं कर सका था। साथ ही पति धर्म की मर्यादा को भी जानता और समझता था। सरल और सीधा युवक था। तर्क शक्ति में पंडित था। संक्षेप में, श्रीकंठ एक पढ़ा लिखा, समझदार, संयुक्त परिवार को पसंद करने वाला, सीधा साधा, तार्किक बुद्धि वाला युवक होने के साथ साथ एक मर्यादा पालक पति भी था। इसके बाद लाल बिहारी सिंह के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। लाल बिहारी सिंह सजीला जवान, दूध पीने का शौकीन और हष्ट पुष्ट युवक था। खाने पीने का विशेष शौकीन था। उसने क्रोध आने पर मुंह से असंगत बात तो निकाल ही दी थी, साथ ही मारने की भूल भी की थी। इसलिए पता चलता है कि वह अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाता था। बहस करने में प्रवीण था, परंतु परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सहृदय व भावुक भी था। अकेले रहने की और परिवार से अलग होने की बात से ही फूट फूट कर रोने लगता था। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, इसका उसे ज्ञान था। उसने अपने भैया भाभी से क्षमा भी मांग ली थी। उसके इसी गुण के कारण वह परिवार एक साथ रह सका था। इसलिए लाल बिहारी एक सहृदय, स्वस्थ, क्रोधी, परिवार को प्रेम करने वाला एक भावुक युवक था। अब इसके बाद आनंदी। कहानी की नायिका आनंदी एक सुंदर और समझदार, धनी परिवार की रूपवती और गुणवती कन्या थी। मिलनसार और हर परिस्थिति में मिलजुल कर रहने वाली मृदुभाषी और परिश्रमी युवती थी। अपनी ससुराल के सभी सदस्यों से प्रेम व श्रद्धा रखती थी। अपने मायके की मर्यादा को भी भली भांति कायम रखना जानती थी। यही कारण था कि लाल बिहारी द्वारा मायके का ताना देने पर आनंदी सहन नहीं कर सकी थी, परंतु अपने सम्मान का भी रक्षा करना जानती थी। वो ये भी भली भांति जानती थी कि स्त्री का बल, साहस और मान और मर्यादा पति तक है। इसलिए वह लाल बिहारी द्वारा खड़ाऊ फेंकने पर घायल उंगली लिए
बिना खाए पिए 3 दिन तक कोप भवन में ही रही। पति के आने पर ही अपने मन की बात कही, पर परिवार को टूटते देख अपने दुख को बुलाकर पति के छोटे भाई को घर से दूर जाने से रोकने के लिए कहने लगी और अंत में सफल भी हो गई। इसलिए सुगृहिणी, समझदार, गुणवती, रूपवती, पति की प्यारी आनंदी अपने पिता की तरह अपने ससुर व गांव वालों की लाडली बन गई।